हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं कल के लिए। आज मार्केट बंद था, कल एक बहुत ही मॉन्स्टर रैली आई है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि ट्रंप विल नॉट बैक डाउन, ट्रंप तो लगातार टैरिफ लगा रहा है। तो मैक्सिमम प्रेशर जस्ट बिफोर द बैकअप, मतलब जस्ट बिफोर द बैक डाउन, ये एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी है कि आप पूरा जोर लगा दिए, आपने पूरा धक्का लगा दिया। उसके बाद मार्केट भी रेजिस्ट कर रहा था। मार्केट हर नेगेटिव न्यूज़ के बाद नीचे जाके रिकवरी दिखा रहा था। तो ये दिखा रहा था कि मार्केट इज ट्राइंग टू फाइट द ट्रम्प, और यही हुआ। बॉन्ड मार्केट जो यूएस का है, उससे बहुत ज़्यादा पैसा बाहर निकलने लगा। आई थिंक वर्ल्ड मेजर इकोनॉमीज लाइक जापान और जो बाकी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अमेरिका के बॉन्ड मार्केट में पैसा लगाया, वो पैसा निकालने लगे। और वो एक बहुत बड़ा वरी सम साइन है, क्योंकि आप पे लॉन्ग टर्म जो ट्रस्ट था लोगों का, वो जाने लगा कि आप कोई डील कर सकते हो, आप हम ही से लड़ रहे हो। तो इस टाइप की चीज़ें जब हुई, तो आई थिंक ये कारण था कि ट्रम्प ने बैक डाउन किया। और अभी भी चाइना का जो टैरिफ है, वो एक बड़ा कारण है कि चाइना से अगर जो निगोशिएशन हो गया, तो वो अगला एक बड़ा ट्रिगर होगा मार्केट के यहाँ से ऊपर जाने का। या चाइना वाले केस में 15 दिन या 15 डेज और 30 डेज का पॉज हो जाता है, तो वो काफ़ी हेल्प करेगा मार्केट को। दूसरी चीज़ है, अगर जो कह रहा है ट्रम्प का जो एडमिन है कि 10-15 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अच्छे ऑफर दिए हैं, तो उनसे बातचीत चल रही है और बहुत जल्दी क्लोज हो सकता है, तो वहाँ से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, तो वो एक अच्छी न्यूज़ है। तो ओवरऑल अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प को ये समझ में आ गया कि मैं जितना बुरा कर सकता था मार्केट के लिए, वो मैंने कर दिया है। अब इससे ज़्यादा बुरा मार्केट के लिए ना करके मैं कोशिश करूँ कि अब डील निकालूँ, और एट द सेम टाइम पोस्चरिंग ये रखूँ कि हम झुक नहीं रहे, हम दब नहीं रहे, और हम जो हमको लूट रहा है उस पर हम प्रेशर डाल रहे हैं, जैसे चाइना का वो पोर्ट्रे करते हैं। ओवरऑल ये एक न्यूज़ है जिसके कारण मार्केट ने 3000 पॉइंट डाउ जोन्स ने रैली दी। मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे कई बार ये कहा है, वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। तो वहाँ पे मैंने हमेशा कहा है कि ये जो शॉर्ट स्क्वीज़ है, जो ये फॉल आया है, वैसे ही शॉर्ट स्क्वीज़ आएगा, इसी तरीके की शार्प रिबाउंड हमको देखने को मिलेगी। तो राइट नाउ हमने एक शार्प रिबाउंड देखा। उसके बाद आज यूएस फ्यूचर थोड़ा सा डाउन है। वो इसलिए है क्योंकि ट्रंप की आदत है 24 घंटे में फिर से कोई ना कोई नेगेटिव डालने की। अगर वो पहली बार नेगेटिव की जगह कुछ पॉजिटिव डाल देता है एक रैली के बाद, तो मार्केट उसको पॉजिटिवली लेगा। और मुझे लगता है आज भी आपको कुछ ना कुछ एक ट्रिगर न्यूज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि ट्रंप विल नॉट वांट कि उसका इतना बड़ा जो उसने अपने आप को पलटी मारी है, अपने आप को ये दिखाया है कि हाँ यार मैं निगोशिएट कर रहा हूँ, कई लोग उसकी हार भी उसको बना रहे हैं, तो वो ये नहीं कहेगा, ये नहीं चाहेगा कि इसका पूरा असर एक झटके में उड़ जाए मार्केट से, क्योंकि मार्केट उसके लिए एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन था। तो आई फील कि फिर से मार्केट में बाउंस आएगा। दूसरी एक बड़ी चीज़ हुई है कि जो सीपीआई रिपोर्ट है यूएस की इन्फ्लेशन, वो अच्छी आई है। इन्फ्लेशन डाउन है, इसके बारे में मैंने बात भी कही थी आपसे कि जो इस महीने के इन्फ्लेशन और ये सारे डेटा आएंगे, ये अच्छे आने के बाद, अच्छे आने के चांसेस बहुत हाई थे, और वो मार्केट ने उसको भी थोड़ा कंफर्म किया होगा। और जॉब डेटा भी थोड़ा सा स्लो डाउन होता हुआ दिख रहा है। तो ये दोनों चीज़ें एक अच्छा साइन है कि फेड यहाँ से रेट कट करे। अब मुझे लगता है कि रेट कट जो है आपको मई में भी देखने को मिलेगा और जून में भी देखने को मिलेगा। मोस्टली रेट कट ज़्यादा होने के चांसेस होंगे, जो कि मार्केट को एक और अच्छा सपोर्ट देगा। और ये आपको बता दूं कि रेट कट डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं मार्केट में, और ट्रम्प का जो एक हल्ला था कि फेड को रेट कट करना चाहिए, वो होगा तो और अच्छा होगा मार्केट्स के लिए। तो ओवरऑल जो भी फॉल था, अच्छा खासा रिकवरी आई है। मुझे लगता है इससे फॉलो थ्रू आपको आज मार्केट यूएस का क्लोज होते होते आपको एक फॉलो थ्रू ज़रूर देखने को मिलना चाहिए। और यहाँ पे ट्रेड टॉक्स में कुछ और पॉजिटिविटी देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि अब ट्रम्प के पास एक ही चीज़ पता है कि उसे अगर उठाना है मार्केट को, तो डिप आएंगे, लेकिन डिप के बाद वो पॉजिटिव न्यूज़ प्लान करेगा, जैसे पहले बाउंस के बाद नेगेटिव न्यूज़ प्लान करवाता था अपने जो चंगू मंगू अगल बगल बैठे रहते हैं उनसे। तो ये एक चीज़ हो गई। ओवरऑल इंडियन मार्केट में जो है अभी ओपन नहीं हुआ है, लेकिन मुझे उम्मीद है क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा आया है, तो इंडियन मार्केट में भी एक अच्छा बाउंस आना चाहिए। क्योंकि जो गिफ्ट निफ्टी था अभी 650-700 पॉइंट है, एक टाइम पे आई थिंक 900 पॉइंट के आसपास था। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी हमें फिर से कुछ बाउंस देखने को मिलना चाहिए। और मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कम 700 to 800 पॉइंट ऊपर गिफ्ट निफ्टी खुल सकता है, अगर यूएस मार्केट रिकवर हो गया। अगर रिकवर हो गया तो फिर 900 पॉइंट तक भी आ सकती है रैली। लेकिन और मुझे उम्मीद भी है कि रिकवरी मोस्ट प्रोबेबली अगले कुछ घंटों में, 2-3 घंटे में आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और उसका जो कारण होगा, ट्रिगर होगा, वो ट्रम्प द्वारा क्रिएट किया गया न्यूज़ होगा। तो ये एक चीज़ हो गई। ओवरऑल 23,200-300 एक रेजिस्टेंस एरिया है, वहाँ तक अगर हम पहुँच गए तो बहुत अच्छी बात है। 22,200 सपोर्ट एरिया है। तो मेजर ये एक ब्रॉडर रेंज है जिसमें मार्केट को अभी यहाँ पे फ्लोट करना है। इंडिया के लिए अच्छा ये है कि यहाँ पे फार्मा पे
बहुत प्रेशर था, फार्मा जो टैरिफ आ सकते हैं, आईटी सेक्टर पे बहुत प्रेशर था, मेटल्स पे बहुत प्रेशर था। तो मेटल्स में कितना रिलीफ मिलेगा ये अभी डाउटफुल है, लेकिन मेटल्स में चाइना पे टैरिफ जो बढ़ाया गया है उससे ये फायदा मिलेगा, क्योंकि यूरोप का जो मेटल वाला टैरिफ है, काउंटर टैरिफ, वो हटाया गया है। तो मेटल पे किस टाइप का इंपैक्ट होगा अभी डाइसी है, लेकिन ओवरऑल नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी पिटाई मेटल फार्मा की हो चुकी है। तो मेटल फार्मा आईटी एक अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं निफ्टी को कल के दिन। और बैंक्स ठीक ठाक कर सकते हैं, मतलब मैं कहूँगा कि बैंक गिरे भी नहीं है ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा उठेंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर 700-800 पॉइंट का मूव आता है निफ्टी में, तो आई थिंक वी कैन सी ए वेरी गुड रिलीफ रैली ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट्स। और निगोशिएशन अगर हो रहा है तो ये मार्केट इसको लाइटली नहीं लेगा, अच्छे से लेगा। दूसरी एक और चीज़ है कि यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में भी थोड़ा सा फॉल आया हुआ है, मतलब बाउंस आया, बाउंस के बाद एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई हुई है। तो मुझे लगता है क्रिप्टो स्पेसिफिक भी ट्रम्प विल ट्राई टू पुट सम पॉजिटिव, क्योंकि पूरे मार्केट्स में बॉन्ड मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, टेक टेक सेक्टर हो गया, उसके बाद एक क्रिप्टो होता है जहाँ पे ट्रम्प ने काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रखा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव अलग से क्रिएट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी भी क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा फॉल होने के बाद जो बाउंस नहीं हुआ है, और मुझे लगता है यहाँ पे अपसाइड के चांसेस अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये ओवरऑल ट्रम्प के बैकडाउन की कहानी, मार्केट की कहानी कि मार्केट क्या कर सकता है, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बात मैं पिछले 3 दिन से बोल रहा हूँ कि ट्रम्प विल बैक डाउन, अचानक से फ्लिप फ्लॉप करेगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, मार्केट के उठने के पहले 3 घंटे पहले उसने अपने ट्रुथ सोशल, उसका खुद का एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे ट्वीट भी किया था कि इट्स अ ग्रेट टाइम टू बाय स्टॉक्स। तो पहले ट्वीट किया, फिर 2-3 घंटे बाद न्यूज़ आई, और उसके बाद आपने जो रैली देखी आपने देखी। तो ओवरऑल ट्रम्प इज़ ए प्रो मार्केट गाय, वो ये प्रूव करना चाहता है, मार्केट को बिलीव दिलाना चाहता है, और इसलिए आपने ये देखा। और मुझे यहाँ से और सारे पॉजिटिव फ्लिप फ्लॉप्स देखने को उम्मीद है, जो अगले 2 से 3 दिन में आपको मिलेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली मंडे तक में आपको चाइना के एंगल में भी कुछ क्लैरिटी और कुछ रिलीफ देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है जो मार्केट अभी थोड़ा झिझक रहा है बहुत बड़ी रैली देने को, उसका कारण सिर्फ चाइना है, और चाइना रिलेटेड जो टैरिफ का डिस्कशन या कुछ बैकग्राउंड है वो है। हो सकता है चाइना रिलेटेड टैरिफ में भी ट्रम्प बोले कि चलो मैं ही पहले ब्लिंक करता हूँ, और जो 84 मैंने कहा है उसको वापस से 54 करता हूँ, शायद उसके कारण एक डील और निगोशिएशन स्टार्ट हो जाए। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें जो मुझे लग रही थी मार्केट के बारे में मैंने आपको बताई। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप क्रिप्टो करेंसीज के बारे में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे क्रिप्टो क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं जो पेड है। अकाउंट खोलने के लिए आप डेल्टा एक्सचेंज, वहाँ पे लिंक दिया होगा, उसको क्लिक करके अकाउंट खोल सकते हैं। नीचे फॉर्म दिया है उसको भर दीजिएगा, एक बार आपका अकाउंट खुल जाए उसके बाद, ताकि कल को हम अगर वीआईपी चैनल अपना जो बनाएंगे उसमें हम आपको ऐड कर सकें। वहाँ पे हम आपको फ्री व्यूज़ क्रिप्टो करेंसीज और वर्ल्ड मार्केट्स और फॉरेक्स, क्रूड, इन सब के बारे में हम देते रहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले एनालिसिस के साथ, और यूट्यूब लाइव भी करने वाला हूँ मैं रेगुलरली। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब लाइव जब होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ध्यान से। मोस्टली शाम को ही रखेंगे, बट कभी कभी सुबह भी होगा, लेकिन नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए उसके लिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।